से भव्य शादी, ना कोई बॉलीवुड का सेट, ना कोई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। ये है अमेजॉन सीईओ जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की वेनिस में रॉयल वेडिंग, जहां एक तरफ दिखा पैसा, पावर और 5 स्टार तामझाम, वहीं दूसरी तरफ उठी विरोध की आवाजें। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस सुपर रिच वेडिंग की झलक, जिस पर खर्च हो रहे हैं करीब 440 करोड़। सबसे पहले आपको बता दें कि जेफ बेजोस दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं और उनकी नेटवर्थ $215 बिलियन यानी लगभग 18 लाख करोड़ है। वहीं उनकी होने वाली पत्नी लॉरेन सांचेज एक जर्नलिस्ट और टीवी एंकर के रूप में काम कर चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेन की खुद की नेटवर्थ लगभग $38 मिलियन है। माना जाता है कि लॉरेन ने अपनी टीवी करियर, अपनी एरियल प्रोडक्शन कंपनी, किताबों की बिक्री और सार्वजनिक भाषणों से पैसे कमाए हैं। उनके और जेफ के पास एक प्रभावशाली संपत्ति पोर्टफोलियो भी है, जिसमें बेवर्ली हिल्स में $165 मिलियन की संपत्ति, $78 मिलियन का हवाईयन रिट्रीट और वॉशिंगटन डीसी में लगभग 23 मिलियन की हवेली शामिल है। जेफ और लॉरेन की शादी के लिए वेनिस की गलियों में सितारों का मेला लग गया है। करीब 200 खास मेहमान इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनेंगे। इनमें शामिल हैं बियोंसे और जेजी, किम कार्दाशियन, क्लोई कार्दाशियन, क्रिस, काइली और केंडल जेनर, केटी पेरी और ऑर्लैंडो ब्लूम, बारबरा स्ट्राइसेन, गेल किंग, एवा लोंगोरिया और होजे बेस्टन, कार्ली क्लॉस और जोशुआ कुशनर, लियोनार्डो डिकैप्रियो और उनकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया चैरिटी, मिक जैगर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला की बीवी और सोशलाइट नताशा पूनावाला, ब्रूक्स नाडर, एल्सा मैरी कॉलिंस, बिल गेट्स और जॉर्डन की रानी रानिया अल अब्दुल्ला और कई जाने माने चेहरे इस रॉयल शादी में पहुंचने वाले हैं। यहाँ तक कि लॉरेन सांचेज के एक्स बॉयफ्रेंड और NFL आइकन टोनी गोंजालेस अपनी पत्नी टोबी गोंजालेस के साथ इस इवेंट में मौजूद रहेंगे। इस शाही समारोह में बेजोस और सांचेज के 7 बच्चे भी मौजूद रहेंगे। लॉरेन के 3 और जेफ के 4 बच्चे अपने पेरेंट्स की नई शुरुआत का हिस्सा बनेंगे। इस शाही शादी पर खर्च हो रहे हैं लगभग 440 करोड़ रुपए। इसके साथ ही शादी में 90 प्राइवेट जेट्स, 30 वाटर टैक्सी, 250 मेहमान और 5 लग्जरी होटल्स बुक किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं अमान वेनिस, द ग्रिटी पैलेस, सेंट रेजिस, बेलमोंट सिप्रियानी और होटल डेनियाली। कई होटल्स तो पूरी तरह बुक हैं। आपको बता दें कि पहले शादी सिकोला ग्रांडे दी सांता मारिया डेला मिसेरिकोर्डिया में होने वाली थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी चिंताओं के कारण इसे शिफ्ट किया गया है 14वीं सदी के आर्सेनल शिपयार्ड में, जहां तक पहुंचना संभव नहीं जब तक पुल उठे हुए ना हो। शादी जितनी आलीशान है उतनी ही जोरदार है उस पर उठ रही विरोध की आवाजें। स्थानीय लोगों और ग्लोबल एक्टिविस्ट ने कहा है कि ये शादी वेनिस की इकोलॉजी और ओवर टूरिज्म संकट को और बढ़ा रही है। ग्रीन पीस ने सेंट मार्क स्क्वायर पर लिखा, अगर तुम वेनिस को किराए पर ले सकते हो तो ज्यादा टैक्स भी भरो। शादी चाहे विवादों में घिरी हो, मगर इस शादी से कई चैरिटीज को फायदा होगा। दरअसल बेजोस और सांचेज ने गिफ्ट्स लेने से इनकार कर 3 संस्थाओं को 27 करोड़ रुपए दान करने का वादा किया है। शादी में 80% सामान स्थानीय वेंडर से खरीदा गया। मुरानो के ग्लास, रोजा साल्वा की मिठाइयां, लोकल फूल, वेनिस के नाविकों से लेकर कारीगरों तक को कमाने का अच्छा मौका मिला है। अब आपको शादी का स्केड्यूल भी बता देते हैं। 28 जून शुक्रवार को एक धार्मिक समारोह होगा सेंट जॉर्जियो मैग्योर आइलैंड पर, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है कि जेफ और सांचेज अमेरिका में पहले ही लीगल मैरिज कर चुके हैं। 29 जून शनिवार को एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा, जिसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे मार्टियो बोसेली, एंड्रिया बोसेली के बेटे। जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की शादी से पूरा वेनिस जगमगा उठा है। प्राइवेट जेट्स उड़ रहे हैं, चर्च सज रहे हैं और एक्टिविस्ट नाराज भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेजोस की वेडिंग वेनिस की जीत है या उसकी हानि? इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।